उसके बाद रिजल्ट का प्रकाशन कल हुआ है। इस बीच में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ था, तो हम लोगों ने सोचा कि आपको क्लियर बता दूं कि कल का जो डेटा है हमारे पास पूरा डिटेल्स है। और एक चीज और भी लिखनी है कि ये मामला सब जुडिस है, इसलिए कल का रिजल्ट प्रोविजनल है। हमने रिजल्ट के लास्ट में लिखा भी है मामला हाईकोर्ट में, और 31 तारीख की सुनवाई हुई है। तो रिजल्ट में कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ आया है, किसने कितना नंबर लाया, उसका सारा डिटेल्स स्टैटिस्टिक का डेटा हमारे पास है। उस डेटा को डिटेल हमारे परीक्षा नियंत्रक बताएंगे। धन्यवाद। कल हम लोगों ने दिनांक 13 दिसंबर को और 4 जनवरी को जो परीक्षा संपन्न की गई उसका संयुक्त रूप से परीक्षा फल घोषित किया है। कुल 21,581 लोग इस पीटी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। 2035 सीट के विरुद्ध, और बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के 12 पदों के विरुद्ध 144 लोग कम्पीट किए हैं। वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी और समकक्ष के 6 पदों के विरुद्ध 61 लोगों को लिया गया है। कुल मिलाकर 21,786 रिजल्ट घोषित किए गए हैं। ये आरक्षण कोटि वार भी मैं बता देता हूँ। अनारक्षित कोटि से 9,017 लोग 837 पदों के विरुद्ध, ईडब्ल्यूएस में 192 पद के विरुद्ध 3295 लोग, 2149 लोग सर। अनुसूचित जाति में 316 पदों के विरुद्ध 3295 लोग, अनुसूचित जनजाति में 21 पद के विरुद्ध 211 लोग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 335 पद के विरुद्ध 3515 लोग, पिछड़ा वर्ग में 257 सीट के विरुद्ध 2793 लोग, और पिछड़े वर्ग की महिला में 59 सीट के विरुद्ध 601 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। इस प्रकार सीसी परीक्षा में टोटल 21,581 लोग सफल घोषित किए गए हैं। एक और डेटा आपको बताना चाहूंगा। जीएडी द्वारा हमें न्यूनतम अर्हतांक की बाध्यता दी गई है। मतलब इस परीक्षा में कम से कम कैटेगरी वाइज निर्धारित है कि कितना अंक लाना होगा, नहीं तो आपका परीक्षा फल ही नहीं काउंट किया जाएगा। जैसे सामान्य वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को न्यूनतम 40% अंक लाना है। 150 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें न्यूनतम 40% अंक 60 होते हैं। इसमें 42,615 लोग ऐसे थे जो न्यूनतम अंक भी नहीं लाए। उसी तरह पिछड़ा वर्ग पुरुष में 36.5% न्यूनतम अंक लाना है, जो कि 54.75 अंक होता है। 27,691 लोग ऐसे थे जो न्यूनतम अंक नहीं लाए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष में 34% मिनिमम क्वालिफिकेशन है, जो 51 अंक होता है। 27,055 लोग हैं जो न्यूनतम अंक नहीं ला सके। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और दिव्यांग में 32% न्यूनतम अंक लाना है, तभी आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, जो 48 अंक होता है। 1,05,997 लोग न्यूनतम अंक नहीं ला पाए। इस प्रकार कुल 3,28,990 अभ्यर्थी जो परीक्षा में अपियर हुए थे, उसमें से 2,03,358 लोग न्यूनतम अर्हतांक नहीं ला पाए। लगभग ये 66% लोग। एक और आपको कंपैरेटिव डेटा बता दूं। बहुत तरह की बातें शुरू हो रही थी कि कट ऑफ बहुत हायर जाएगा, बहुत आसान प्रश्न है, 110, 120। तो मैं कट ऑफ बता देता हूँ। 68, 69 और ये 70वीं बीपीएससी का। अनारक्षित वर्ग में 68 में 91 कट ऑफ गया था, 69 में 91.67 और 70वीं में भी 91 गया अनारक्षित वर्ग में। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में 87 गया था, 87 91 गया अनारक्षित वर्ग में। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में 87 गया था, 87.25 68 में, 69 में 86.67 और 70वीं में 83। सभी का मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, केवल आपको बता दूं कि अनारक्षित वर्ग में तीनों बीपीएससी पीटी का लगभग बराबर है, लेकिन बाकी सब में कम गया है। जो ये कहा जा रहा था कि बहुत ज्यादा कट ऑफ जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, कट ऑफ जो है कम गया है। एक और डाटा आपको बता दूं
अगर ये आसान क्वेश्चन है तो बड़े आश्चर्य की बात है, 3,28,990 अभ्यर्थियों में सिर्फ एक सिंगल अभ्यर्थी है जो 120 से अधिक अंक प्राप्त किया है 150 में, और लोग कट ऑफ की बात बता रहे थे 120 जाएगा। 1409 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो निगेटिव में नंबर लाए हैं, 0 से भी कम नंबर लाए हैं। 100 से अधिक नंबर लाने वाले मात्र 1181 अभ्यर्थी हैं। 150 में 100 नंबर से अधिक लाने वाले मात्र 1181 अभ्यर्थी हैं। 90 से 100 लाने वाले 6344 अभ्यर्थी हैं, और 75 से 90 नंबर लाने वाले 29,164 अभ्यर्थी हैं। कुछ और प्रश्न के बारे में भी भ्रांतियां फैलाई गई थी। जैसे एक प्रश्न है कि विधानसभा सदस्य जिन्होंने पेरिस ओलंपिक 24 में शूटिंग में भारत का प्रतिनिधित्व किया है, बिहार के किस निर्वाचन क्षेत्र से चुनी गई? ऐसा बताया गया था हम लोग को भी कि बिहार का बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन 3,28,000 लोगों में से 1,70,000 लोगों ने गलत उत्तर दिया। ये सब रिकॉर्डेड है। उसी तरह एक और प्रश्न है कि बिहार में विष्णुपद योजना के अंतर्गत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2024 के केंद्रीय बजट में निम्नलिखित में से किस केंद्र को प्रस्तावित किया गया था? उत्तर गया है, और ऐसा बताया गया था कि पूरा बिहार जानता है कि गया में विष्णुपद मंदिर। 1,49,973 यानी 1.5 लाख लोगों ने गलत उत्तर। तो इसी तरह जो एक और प्रश्न है, सिख तीर्थ स्थल हरमंदिर जी साहिब, जिसे दूसरा सबसे पवित्र तख्त माना जाता है, कहाँ स्थित है? पटना में है। हम सब जानते हैं, हम तो जानते हैं हम सभी की पटना सिटी में है। फिर भी इसके 50,503 लोगों ने गलत उत्तर दिया। वो पढ़ चुका मैं। 1,70,000 लोगों ने गलत जवाब दिया। एक और चीज बता देना चाहूंगा, कल हम लोगों ने आयोग की बैठक की जिसमें 13 लोग डिबार किए गए। 11 लोग थे जो बापू परीक्षा परिसर में चिन्हित हुए उपद्रव करने में। एक आदमी समस्तीपुर में इंपर्सोनेशन में पकड़ा गया था, और एक गलत रिमार्क आयोग के विरुद्ध कर रहा था। 13 अभी डिबार किए गए हैं और कुछ की प्रक्रिया चल रही है। 9। तो इसमें आपको बता दूं कि डिबार्ड लोग का प्रभाकर कुमार, एक कभी आपने देखा होगा एक फेक न्यूज हम लोगों ने मीडिया ग्रुप में भी डाला था, तो उसने लिखा कि अब मैं अपना रोल नंबर डाल रहा हूँ, किसी और का आ रहा है, बीपीएससी के विरुद्ध कुछ डेरोगेटरी रिमार्क किया। इनको 76.67 नंबर है, जबकि इनके आरक्षण कैटेगरी में कट ऑफ 82 गया है। हमने पूरी पारदर्शिता से जो भी स्कैनिंग हुई, आपने जो OMR भरा था उसको हमने अपलोड कर दिया, जो आप अभ्यर्थी डाउनलोड कर लेता है, और रिस्पॉन्स भी स्कैनिंग मशीन ने क्या रिस्पॉन्स रीड किया है वो भी हमने डाल दिया, आंसर की भी डाल दिया है। अभ्यर्थी चाहे तो घर बैठे अपना मार्क्स कैलकुलेट कर सकता है। तो इन्होंने मार्क्स कैलकुलेट किया होगा कि नहीं आ रहे हैं तो कुछ भी लिख देना है। उसी तरह जो लोग उपद्रव फैलाने में डिबार किए गए हैं, कौशल कुमार है, उन्हें 59 नंबर आए हैं, बीसी कैटेगरी के हैं, जिसका कट ऑफ 82 गया है। सचिन कुमार राय हैं, वो तो 4 तारीख की परीक्षा से एब्सेंट हो गए। राजू कुमार गुप्ता है, उनको 55.67 नंबर आया, ईबीसी कैटेगरी के हैं, 82 गया है कट ऑफ। शुभम कुमार है, 65 नंबर। अनीशा है, 36 नंबर, अनरिजर्व कैटेगरी के है, 81 इनका गया है कट ऑफ। करण कुमार है, SC कैटेगरी के हैं, 70.33 कट ऑफ गया है, इन्हें 20 नंबर है। और इसी तरह बाकी लोग भी से। एक और है, जैसा कि आप जानते होंगे, एक पप्पू कुमार नाम का पप्पू कुमार के नाम से एक CWJC दायर हुआ है, जिसकी सुनवाई 31 तारीख को है। 13 इसमें एप्लीकेंट है उस CWJC में, जिसमें 3 आदमी क्वालिफाई किए हैं। एक गौतम कुमार है, इनका कट ऑफ 84.67 गया है, और इन्हें 90.67 मार्क्स आया है। दूसरे हैं राजन कुमार तिवारी, कट ऑफ इनके कैटेगरी में 83 गया है, इन्हें 85 अंक है। और तीसरे हैं हिमांशु राज,
इनका कट ऑफ इनके कैटेगरी में 83 गया है और इनको 98 रन गया। 3 आदमी है उस CWSC में जो क्वालिफाई किए। यदि ये डाटा जो 17वीं एकीकृत कंबाइंड एग्जाम से रिलेटेड था पीटी परीक्षा से, अगर इसमें कोई प्रश्न हो तो आप आराम से बारी से नहीं, अभी एक आया था कि डिपार्टमेंट क्या वो उनका प्रश्न बताइए, नाम बताएं। ठीक है, ठीक। हाँ, डिपार्टमेंट का जो प्रोसेस है हमारे यहाँ कि यदि आयोग के विरुद्ध आप अफवाह या भ्रामक न्यूज फैलाते हैं तो 3 वर्ष से लेकर 5 वर्षों तक का डिपार्टमेंट है, और अगर आप कदाचार में पकड़े जाते हैं तो फिर आयोग डिसाइड करती है कि 5 साल करे, 3 साल करे या फॉर एवर करे। भ्रामक न्यूज फैलाने में या अफवाह फैलाने के लिए 3 से 5 वर्षों का डिपार्टमेंट। नहीं, ये भ्रामक है, ये भ्रामक न्यूज के मामले में आएगा। नेचुरल है कि वो अपने तथ्यों से अलग हटकर कुछ और भी चीज को उल्लेख करें। ये 3 से 5 साल का है, उसको आयोग के ऊपर डिपेंड करेगा कैसे उसको आप दूसरे जो परीक्षा हुआ तो सर उसमें से कितने लोग पास किए और उसका बहुत सारे एक और सोशल मीडिया पे चल रहा है कि 4 तारीख वाले एग्जाम से 12% लोग लिया गया और 13 से 7% किया गया, तो इस पर किया नहीं। ये जैसा कि पूर्व का हमारा प्रक्रिया है, चाहे वो 66 का परीक्षा हो या 65 का परीक्षा हो, जब हम परीक्षा पुनर्परीक्षा लेते हैं चाहे जिस भी कारण से लेना पड़े, 65वीं में जैसे हैंडीकैप कैंडिडेट के लिए स्पेशली बोर्ड का आदेश हुआ था, मल्टीपल कैटेगरी के कैंडिडेट्स बिहार सरकार के सर्कुलर में इंक्लूडेड नहीं थे, तो उनके लिए इन्वाइट करके दिया गया था। और 66वीं में औरंगाबाद के एक सेंटर को हम लोगों ने भी एग्जाम दिया था। दोनों के आंसर को मर्ज करके हम लोग उसका मेरिट तैयार करते हैं और उसके आधार पर तैयार करता है। जहाँ तक बात सोशल मीडिया का, उसमें हम कुछ नहीं कहेंगे कि कौन क्या डाटा दे रहा है, वो हमारा यही प्रक्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट। और कोई प्रश्न इधर से? कितने किसमें वो अलग डाटा नहीं है। नहीं, वो डाटा हम सेपरेट नहीं करते हैं कि कौन तारीख में कितने पास हुए, दोनों बात होते हैं। उसमें जो मिनिमम क्वालिफाइंग लाएंगे उनका मेरिट लिस्ट में वो तैयार होगा, उसके अकॉर्डिंगली सभी मिलाकर 19,581 कैंडिडेट सक्सेसफुल। नहीं, स्केलिंग नहीं, हमने कहा ना कि दोनों को मर्ज करके हम रिजल्ट तैयार करते हैं। नहीं, एक प्रश्न आपका हो चुका है, प्लीज। एक ही आदमी नहीं, एक आदमी आगे और किसी का हो। उसका नाम नहीं हम लोग, वो अभी हम डिस्क्लोज नहीं कर पाएंगे। मतलब सिर्फ ये था कि 120 से इतना हंगामा किया गया कि प्रश्न पत्र का जो लेवल है बहुत ही इजी है, लेकिन आपके सामने डाटा रखने का मतलब ही यही है कि आप खुद समझदार हैं, समझ सकते हैं कि प्रश्न का पत्र का लेवल होने के बावजूद भी क्या स्थिति रही। इसलिए वो एक उदाहरण स्वरूप दिया गया कि 120 नंबर से ऊपर प्राप्त करने वाले सिर्फ एक ही कैंडिडेट। फिलहाल आपको कहीं अड़चन दिख रहा है? नहीं, मामला सब जुडिस है, इस पे हम लोगों का कोई कमेंट नहीं होगा। माननीय उच्च न्यायालय का जैसा फैसला है उसके अकॉर्डिंग हो जाता है। चार आपको दोनों पाली से करना पड़ा 2023 में जनगणना। सर देखिए, एक प्रश्न पत्र, जहां तक बात है कि प्रश्न पत्र में अगर थोड़ी सी भी त्रुटि कहीं हो जाती है तो ये स्टूडेंट के लिए ही हम लोगों को उसको हटाना पड़ता है और उसमें हम लोग नंबर एडिशनल करते हैं। जहां तक प्रश्न पत्र गलत होने का सवाल है तो एक साथ करीब 7 से 8 हमारे एक्सपर्ट्स का प्रश्न पत्र आता है और उस प्रश्न को मिलाकर ये तैयार किया जाता है। उसमें से टाइपिंग एरर वगैरह के कारण जो मिस्टेक होते हैं ये गलती होता है, और आयोग उस प्रश्न पत्र को देखता भी नहीं है। जो सील्ड आता है उसी सील्ड के रूप में वो आता है और वो प्रिंट होकर सबसे पहले हमारे प्रश्नों को देखते हैं हमारे कैंडिडेट्स। इसलिए उस चीज में अगर कोई टाइपिंग एरर होगा, कोई त्रुटि हो सकती है, इसी कारण से ये गलती होती है। अभी एक प्लीज अब आप कन्वर्सेशन एक और किन्हीं का प्रश्न है आपका तो हो चुका हो। हाँ जी, मैं बताता हूँ। हम बताओ। प्राथमिकी दर्ज हो चुकी है
11 लोग जो बापू परीक्षा सेंटर पर डिस्टर्बेंस की उसकी प्राथमिकी दर्ज हो चुकी है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 60 अज्ञात के विरुद्ध। अब हमें जो आईओ हैं इन्वेस्टिगेटिंग अफसर, उनका रिपोर्ट हमने मांगा है लेकिन अभी तक प्राप्त नहीं है। ये 11 हैं जो हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है, जो वहाँ ऊपर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे उसमें से मैंने बता दिया, इसमें से एक भी आदमी ऑलरेडी पास नहीं किया है, इसलिए हमने नंबर बता दिया। किसी को 20 है, किसी को 36 है, किसी को 65 है, किसी को 55 है, कैटेगरी वाइज मैंने बता दिया। एक आदमी समस्तीपुर में इम्पर्सोनेशन में पकड़ाया था, जिसको एफआईआर करके रेस्टिकेट भी कर दिया गया, उसे डिबार कर दिया गया। और एक प्रभाकर कुमार जिन्होंने एक्स पर गलत पोस्ट किया था। अभी अभी एक मेल भी प्राप्त हुआ, इसको मैं बताना चाहूँगा। कोई गौरव कुमार है, सहरसा के निवासी। मैं माननीय अध्यक्ष का आभार प्रकट करता हूं और पूरे देश की जनता को कहना चाहता हूं कि बीपीएससी में अनियमितता हुआ होता तो मुझ जैसे गरीब छात्र का रिजल्ट कभी नहीं होता। कुछ लोग पिछले कई दिनों से बिहार और आयोग को बदनाम करने में लगे हैं। बीपीएससी लाखों लोगों का सपना है, कृपया इन्हें राजनीति से दूर रखें। ये अभी मेल प्राप्त हुआ है। ऐसे कई मेल हैं। आते रहते हैं ये सब मेल। और ये जो 1409 का जो डिटेल्स है हमारे पास, तो जीरो नहीं है, माइनस। जीरो तो एक रिमार्केबल हो गया कि जीरो नंबर है, जीरो नंबर। माइनस है, -15 नंबर, -12 नंबर, -13 निगेटिव मार्क। निगेटिव मार्किंग जी। कार्रवाई चल रही ये है, अच्छा एक मिनट, उन पर भी कार्रवाई चल रही है। जो लोग इसके जिम्मेदार थे वो बीएससी भी जांच करके हम लोग को रिपोर्ट देगा और हम लोग कार्रवाई करेंगे उस पर। बिल्कुल होगी। और इधर से कोई प्रश्न किसी का? इसके जिम्मेदार थे वो बीएससी भी जांच करके हम लोग को रिपोर्ट देगा और हम लोग कार्रवाई करेंगे उस पर। बिल्कुल होगी। और इधर से कोई प्रश्न किसी का? और कोई मेंस को लेकर बता। जल्द ही हम लोग उसका समय घोषित करेंगे। ये परीक्षा फल प्रकाशित होने के बाद मेंस के लिए हम फिर से एडवर्टाइज करते हैं और फिर से हम एप्लीकेशन इनवाइट करेंगे, क्योंकि इसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट वगैरह भी लेना होता है। और हम लोग जल्दी से इसको करेंगे और अप्रैल माह के उत्तरार्ध में मेंस की परीक्षा ली जाएगी, जो लगभग कम से कम 70 से 75 दिन का अवधि होगा। और हमारा अनुरोध आपके माध्यम से होगा, जो भी सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं कि तैयारी की जो है उसमें लगे रहें और बढ़िया से तैयारी करके दें, क्योंकि इस बार अभूतपूर्व सीट है, नंबर ऑफ सीट्स, और उसमें भी क्वालिटी की सीट। जैसे बिहार प्रशासनिक सेवा के 200 सीट है, 136 सीट केएसपी के हैं, 168 सीट फाइनेंस ऑफिसर्स के हैं। इस प्रकार से बहुत ही अच्छे नंबर्स में सीट है। अच्छे से तैयारी करें और किसी भी अफवाह पर ध्यान न देते हुए मेंस परीक्षा की वो तैयारी करें। उनको हम लोगों की तरफ से शुभकामनाएं भी हैं और गुड विशेष। ये 11 की बार उसी के बाद हुई है ना, नोटिस का जवाब दिए। नहीं, अभी वो प्रोसेस में भी है। कई ऐसे आ रहे हैं जो आपके सोशल मीडिया पे या अन्य जगह पर बहुत ही क्लियर कट यदि आयोग के ऊपर किसी प्रकार का दोषारोपण कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल ही तथ्य से अलग है, उसमें उन्हें नोटिस करके उनकी सुनवाई करके देखकर उसके बाद उस पर कार्रवाई की जाएगी। सामान्य रूप में कोई भी कमेंट कर रहा है उसमें आयोग को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई भी डेरोगेटरी रिमार्क्स या अनावश्यक बिना किसी प्रूफ के परीक्षा से संबंधित चीजों को भ्रामक तरीके से फैलाना, इससे संबंधित जो भी चीजें आएंगी, ये अनवरत प्रक्रिया चलती रहेगी और इसमें शोकआउट होंगे। और अगर हमारे वो आवेदन करता है, अभ्यर्थी हैं, तो उन पे कार्रवाई भी होगी। वही तो 11 अभी हाँ, अभी तक 11 ऑलरेडी हो चुके हैं और पाइपलाइन में अभी भी है। और जो भी इस तरीके का चीज आएगा, जब भी संज्ञान में आयोग आएगा, उस पर कार्रवाई की नहीं, कट ऑफ। हाँ नहीं, उसमें सीट अलग था ना। अपनी
जो मेरा एक सिद्धांत है, जो प्रोसेस है काउंसिलिंग का, कि हम जब भी आवेदन देते हैं तो वैकेंसी के अगेंस्ट जो टोटल 10 टाइम्स हम देते हैं, तो जो हम 69th में जैसे हमारा था, तो 65 सीट्स हम लोगों ने दिया है, रिकमेंड किया है, तो ऑटोमेटिकली ये समझे कि 500 के 10 गुना करते 5,000-5,500 के आसपास कैंडिडेट्स होंगे, और उसी तरह से 700 समथिंग कैंडिडेट थे, तो 8,000 से 10,000 कैंडिडेट थे। कैंडिडेट्स की संख्या इस बार नंबर ऑफ सीट्स 2035 होने के कारण मल्टीप्लाइड है 10 टाइम्स, तो 21,581 है। हाँ, ये चीज है कि थोड़ा संख्या नेचुरली है, डबल है, हाँ डबल है, वो संख्या डबल है, बिल्कुल डबल है। अब ये तो कर निकालने की बात होगी, वो हम लोग उस पर हम लोग बात करेंगे, उस पर हम लोग देखेंगे। नहीं ठीक है, वो भी हम लोग वर्कआउट कर लेंगे, करके बताएंगे। और प्रश्न किन्हीं का प्रश्न है? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पहुंच कर देता हूँ। हेलो भाई, देखिए मेरा एक पर्सनल रिक्वेस्ट ये होगा एज सेक्रेटरी ऑफ यूपीएससी कि हम लोग भी बिहार के हैं और यही करने वाले हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया का बहुत रोल है आज के डेट में सोसाइटी में, है ना? मतलब बहुत ज्यादा इंटरनेट का जमाना है, गांव देहात में, सुदूर इलाके में जहाँ संसाधनों की बहुत कमी है, वहाँ भी बच्चे इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। तो बिना तथ्य को जाने, बिना फैक्ट को जाने, बिना मैकेनिज्म को जाने, गलत अफवाह फैलने से क्या होता है, गलत नैरेटिव सेट हो जाता है। और जो दूर दराज के, सिर्फ बिहार पटना नहीं है, इस जिले हैं, बहुत दूर तक फैला है हमारा राज्य, तो गांव देहात के बच्चे पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं, उनके मन में इस तरह का कोई भ्रम बैठे कि बीपीएससी आयोग गलत करेगा, गलत उनका चयन हो जाएगा, हमारा तो होगा नहीं, तो उनका फ्रस्ट्रेशन का लेवल बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस लेवल जीरो हो जाएगा। तो हर व्यक्ति, हर पेरेंट्स चाहता है कि उसका बच्चा प्रतिभा के बल पर आगे बढ़े। तो हम सबकी एक नैतिक जिम्मेवारी भी है उनके प्रतिभा को आगे बढ़ने दें। और इस तरह का रीजन पे क्या होता है कि उनको बिल्कुल भ्रम की स्थिति में रहेंगे, कॉन्फिडेंस ही नहीं रहेगा तो पढ़ेंगे क्या। तो ये जो अभी जो डेटा बता रहे हैं, कैसा लगा आपको सुनकर कि 1400 लोग ऐसे हैं जिनका माइनस का नंबर आया, जबकि इतना कुछ हुआ ग्रुप बी लेवल का है, प्योर के लेवल का है, सिपाही सब चीजें आ रही थी, कैसा भ्रम की स्थिति बनी हुई है। और 120 नंबर लाने वाला 3,86,000 मात्र एक स्टूडेंट है, ये भी एक अपने आप में आश्चर्य है। एक ट्रांसपेरेंसी का लेवल में बता देता हूँ कि आज के डेट में ओएमआर डाउनलोड करिएगा तो आपको रिस्पॉन्स डेटा दिखेगा कि क्या कर क्या है एग्जामिनेशन हॉल में। तो ये सब चीजें अभी जितना आयोग आया आंध्र प्रदेश का, कई स्टेट का, आयोग ने आके यहाँ के मैकेनिज्म को समझा और सबने कंठ से प्रशंसा की है कि सर इतना ट्रांसपेरेंसी का लेवल सर हमारे यहाँ नहीं है। मैं ये चीज कह रहा हूँ। और पिछले बार टीआरई 3 का एग्जाम हुआ है, उसको मैं एक चीज बता देता हूँ कि 5 लाख से ज्यादा लड़के अपियर हुए थे अभ्यर्थी, और उसमें लगातार मेल आने लगा, हार्ड कॉपी दरखास्त आने लगी, सर हम तो हमारा रोल नंबर से छूट गया, खुद से रोल नंबर नहीं डाल पाए। हम लोगों को पूरे ट्रेस करना पड़ा कि ऐसे कितने स्टूडेंट जिन्होंने रोल नंबर तक नहीं डाला, उसमें गलत करना पड़ता है। और उसमें पता चला कि कम 4,000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना रोल नंबर भी नहीं डाला है। और बेतिया के, मोतिहारी के, मुजफ्फरपुर के किस सेंटर के किस रूम में बैठा है, ये ट्रेस करना पड़ा, तब तक उनको रोल नंबर कैलकुलेट किया गया। मतलब हर हाल में उनको मेरिट निकाल देना है। हो सकता है गलती से भूल गया और छोड़े, लेकिन ये जो मैकेनिज्म है इस लेवल तक कोई ध्यान नहीं देता है। इस लेवल तक आउटराइट रिजेक्ट करते, हमारा तो परीक्षा संचालन के बारे में बना हुआ है कि आपने रोल नंबर बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं भरा, दैट विल बी रिजेक्टेड। लेकिन फिर भी हम लोगों ने ध्यान रखें कि नहीं भाई, अगर बच्चे ने गलती किया तो ध्यान रखिए। तो गलत तरीका से क्या होता है, एक चीज मैं बता रहा हूँ, मैंने भी पोस्ट ग्रेजुएशन किया मैथमेटिक्स में, मेरा 28 मार्क्स था। कहते हैं कि एवरेज एंड लोअर देन एवरेज माइंड का आईक्यू चीजों को एनालाइज नहीं करता है, भरोसा कर लेता है। एवरेज एंड लोअर देन एवरेज माइंड का जो आईक्यू होगा, गलत चीजों पर ही सही भरोसा कर लेता है। इसीलिए जब भी बात कीजिए तो बिल्कुल फैक्ट के साथ कीजिए और सही बात बताइए, ताकि लोग एक्साइटमेंट रहे और परीक्षा की सेंसिटिव है। मेरिट कहीं से नहीं निकलेगा, प्रतिभा का कोई घर उठ जाती नहीं होती है। इसलिए आप सबसे अनुरोध होगा कि जब कभी कंफ्यूजन लगे, और ऑफिसर यहाँ सारे लोग अवेलेबल हैं, हम तो थोड़े भी बाहर के हैं, अगर आपको लगता है कि एक स्टूडेंट के हाथ में क्या किया जा सकता है, जरूर सो एकोमोडेट करेंगे, सुधार करेंगे, लेकिन गलत बीमा कहीं से भी न राज्य हित में न छात्रों के हित में। अब सबको बहुत जल्दी निकलेगा, जल्दी। तो क्या ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो स्टेट उनके अगेंस्ट किसी भी ढंग का आप लोग? दुर्भाग्य से हमारे यहाँ मैकेनिज्म नहीं है, दुर्भाग्य से हमारे यहाँ मैकेनिज्म नहीं है।
यूट्यूब पर आप कुछ भी अपलोड कर सकते हैं। मैं आपके बारे में कुछ भी लिख के या वीडियो बना के अपलोड कर सकता हूँ, कोई मैकेनिज्म नहीं है, और हमारा ही काम में नहीं है कितना। एक और चीज इसी क्रम में बता दूं, हमारे सो कॉल्ड जो तथाकथित आंदोलन चल रहा था, उसी समय हमने 69 बीपीएससी का फाइनल रिजल्ट निकाला। उसका ज़्यादा तो नहीं, लेकिन एक एनालिसिस आपको बता दूं, 1 to 10th में सारे गरीब बच्चे हैं, एक को छोड़ के। एक क्रांति कुमारी लड़की है जिसके पिताजी दरोगा है। दरोगा कोई बहुत बड़ा पद नहीं होता है, सब इंस्पेक्टर है बांका में। बाकी सारे गरीब बच्चे हैं। टॉपर जो 69 बीपीएससी का है, उसकी माँ आंगनबाड़ी सेविका है सीतामढ़ी में। तो इस तरह का जो नैरेटिव लोग जो सेट करते हैं, एक बार इन सब चीज़ों को भी देख लेना चाहिए।